पहली बात, 2003 तक जिनका नाम है उनको कोई पेपर देने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब जो भी मतदाता उसके बाद वाले जुड़े हुए होंगे और उनमें भी जिनके मां बाप का नाम 2003 से पहले है उनको भी कोई देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत आसानी के साथ ये बात समझी जा सकती है कि अब इसके बाद जो लोग बचे तो कौन बचे। नंबर 2, चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। नंबर 3, 2024 के लोकसभा के बाद तेजस्वी यादव जी ने स्वयं लिख के चुनाव आयोग को दिया था कि बहुत सारे मतदाता बिहार में डुप्लीकेट हुए, जैसे अभी राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के बारे में बोला, और इसकी जांच की जानी चाहिए। अब जब जांच होनी शुरू हो गई तो बवाल होना शुरू हो गया। अब जो आपने कहा, बहुत सी चीजें उभर के सामने आती हैं। 9 फरवरी 2025 इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए भारत में मतदाता सूची बढ़ाने के लिए, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि यूएस एड सैकड़ों करोड़ रुपए भारत में क्यों खर्च कर रहा था मतदाता सूची को चेंज, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। भारत के चुनाव से यूएस एड का क्या लेना देना। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए 2024 के चुनाव में रूस की सरकार ने यह बयान दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास हो रहा है। अब बड़ी सिंपल सी बात है साहब, अगर मतदाता बढ़े हैं और यह बात सरकार की जानकारी में कभी भी आएगी तो देखिए साहब, मतदाता बढ़ाने के लिए पैसा आ रहा विदेश से, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह अमेरिका और रूस कह रहे हैं। और वोटर आ रहे हैं बांग्लादेश से, यह हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता ने 2024 के चुनाव में बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार में आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा था? और उसका भी मैं प्रमाण देता हूं क्यों। पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है? रिकॉर्ड जीत जो हुई है वो असम की धुबरी सीट पर हुई है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते।